औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. How are you students? I hope so that you will be fine at your home. Today we are going to do our assessment sheet solving session. Before we will start this our session, I would like to request you to subscribe this channel and also like this video. इसके करने का फ़ायदा बेटा आपको ये होगा कि आपके एजुकेशनल प्रोसेस जो है दार-ए-अर्कम का एक कदम और आगे जो सिलसिला चल रहा है उसमें आपको वीडियोस जो हैं वो टाइमली मिलती रहेंगी. आज हम क्लास 7 का लेक्चर नंबर जो है वो 12 करेंगे, ठीक है. और सब्जेक्ट हमारा आज है इंग्लिश. हम सबसे पहले देखते हैं कि हमारा सबसे पहला क्वेश्चन क्या है. क्वेश्चन है मेक एज मैनी वर्ड्स एज यू कैन यूज़ द लेटर्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स. आप इन वर्ड्स के लेटर को इस्तेमाल करते हुए कितने लफ्ज़ जो हैं वो बना सकते हैं. साथ में वो आपको ये भी कह रहा है यू कैन चेंज द ऑर्डर ऑफ द लेटर्स. आप लेटर का ऑर्डर जो है, लेटर की तरतीब जो है उसको आप बदल सकते हैं. यू कैन ऑल्सो यूज़ एनी लेटर मोर देन वंस. आप एक लेटर को एक से ज़्यादा दफ़ा इस्तेमाल कर सकते हैं. लेट्स सी द फर्स्ट एमसीक्यूज़. पहला एमसीक्यूज़ क्या है. वर्ड्स मेड फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड वेदर. हमारे पास वेदर वर्ड आया है, उससे हमने लफ्ज़ बनाने हैं. उन्होंने पहला लफ्ज़ आपको दे दिया वही. सेकेंड लफ्ज़ जो हमारे पास है, सेकेंड वर्ड जो हमारे पास आ रहा बी में, वो है वेट. अब हमने उस इन वर्ड को फोकस करते हुए आगे हमने जो दो वर्ड बनाने हैं, तो हम इसमें से जो तीसरा सी वाला वर्ड बनाएंगे वो हम बनाएंगे वीट. वीट का मतलब होता है गंदम. और उसके बाद हम जो डी ऑप्शन पे जाएंगे, यानी डी वाला जो है वो हम बनाएंगे हीट. हीट का मतलब होता है गर्मी, राइट. हमने इस वर्ड ऑर्डर को फॉलो किया तो हमारे पास दो वर्ड मजीद जो है फर्दर जो है वो आ गए. एक हमारे पास वीट वर्ड आ गया, एक हमारे पास हीट वर्ड आ गया. सेकेंड एमसीक्यूज़ को देखिएगा. वर्ड्स मेड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड फीचर. हमने वर्ड फीचर के लेटर्स को इस्तेमाल करते हुए वर्ड्स बनाने हैं. पहला वर्ड उसने हमें दे दिया है ए में एट. दूसरा वर्ड उसने हमें दिया है टी. अब हम इसको इन फीचर के वर्ड्स को देखेंगे, लेटर्स को देखेंगे तो हमारे पास हम वर्ड बनाएंगे फियर. हमने FEAR फियर वर्ड बनाया, ठीक है. हमने लेटर्स का ऑर्डर जो है वो चेंज कर दिया. उसके बाद उन्होंने कहा हमने एक से ज़्यादा दफ़ा लेटर को यूज़ कर सकते हैं. तो आप नोट करें कि फीचर में 2 दफ़ा ई आ रहा है, तो उसको हमने इस्तेमाल करते हुए वर्ड बनाया फीट, राइट. थर्ड एमसीक्यूज़ देखिएगा. वर्ड्स मेड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड क्लाइमेट. अब हम क्लाइमेट से फर्दर वर्ड जो हैं वो बनाएंगे. ए में हमारे पास वर्ड है लेट, बी में हमारे पास वर्ड है कैट, सी में हमारे पास है एट. ये ईट की सेकंड फॉर्म है, राइट. और डी में हमारे पास वर्ड आया क्लेम. क्लेम का मतलब होता है दावा करना, राइट. इसी वर्ड, इन्हीं क्लाइमेट के वर्ड को अगर हम गौर से देखें, उनके वर्ड ऑर्डर को चेंज करें तो हमारे पास वर्ड क्लेम आ जाएगा. आपका फोर्थ एमसीक्यूज जो है वर्ड्स मेड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड क्लाइमेट. ये अगेन उसी से रिलेटेड है, ठीक है. यानी हम इस एक क्लाइमेट वर्ड को फर्दर मजीद जो है इससे और वर्ड बना सकते हैं. उसमें हमारे पास ए में लेट, बी में कैट, सी में टीम वर्ड आ गया, ठीक है. हमने उसको क्लाइमेट से वर्ड लिया तो हमारे पास TEAM टीम वर्ड आ गया. और इसी क्लाइमेट के वर्ड को अगर हम एंड वाले वर्ड्स को फोकस करें तो हमारे पास लफ्ज़ मैट आ जाता है, राइट स्टूडेंट्स. ये हमारे 4 MCQs कंप्लीट हो गए हैं. अब हम चलते हैं हमने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 2 में है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. हमने इन सवालात का के जो है वो जवाब देने हैं, ठीक है. हमारे पास सवालात दिए गए हैं, क्वेश्चन दिए गए हैं 3. हमने उसको आंसर करना है. सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट आर द कॉजेज ऑफ ट्रैफिक एक्सीडेंट. ट्रैफिक एक्सीडेंट की वजूहात क्या होती हैं. क्या वजूहात होती हैं कि सड़क पर हादसा रूनुमा होते हैं. इसका आंसर है बेटा फास्ट ड्राइविंग, इग्नोरेंस ऑफ ट्रैफिक रूल्स, ट्रैफिक के रूल्स को नज़रअंदाज करना, तेज़ रफ्तारी इख्तियार करना एंड केयरलेसनेस और लापरवाही आर द मेन कॉजेज़ ऑफ ट्रैफिक एक्सीडेंट. ट्रैफिक के मेन वजूहात हैं, हादसा की होने की मेन वजूहात हैं. क्या हैं, एक दफ़ा दोबारा देख लें. फास्ट ड्राइविंग, इग्नोरेंस ऑफ ट्रैफिक रूल्स एंड केयरलेसनेस आर द मेन कॉजेज़ ऑफ ट्रैफिक एक्सीडेंट. लेट्स सी द सेकेंड क्वेश्चन. हाउ कैन वी अवॉइड एक्सीडेंट. हम हादसा से कैसे बच सकते हैं, ठीक है. उसका आंसर क्या आएगा. वी कैन अवॉइड एक्सीडेंट. हम हादसा से बच सकते हैं इफ़ वी आर केयरफुल, अगर हम मोहतात हैं
ऑन द रोड, सड़क पर, और या दो तरीके ना, इफ़ वी आर केयरफुल ऑन द रोड और बाय फॉलोइंग द ट्रैफिक रूल्स, ट्रैफिक के असूलों पर अमल करते हुए और सड़क पर मोहतात तरीके से चलते हुए हम हादसात से बच सकते हैं। ठीक है क्वेश्चन स्टूडेंट, लेट्स सी द थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ ट्रैफिक लाइट। ट्रैफिक लाइट की अहमियत क्या है? ठीक है, आंसर क्या हमारे पास आएगा बेटा, ट्रैफिक लाइट्स रेगुलेट्स द फ्लो ऑफ द ट्रैफिक। ट्रैफिक की लाइट्स जो होती है वो ट्रैफिक के फ़्लो को यानी बहाव को बाकायदगी देती है, तसलसल देती है। आप एक तरतीब और तसलसल से सड़क के ऊपर चलते हैं जब आप ट्रैफिक के रूल्स को फॉलो करते हैं। जी स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की जो असेसमेंट शीट है आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी। बेटा आपने इसको अपनी असेसमेंट शीट पे लिखना है, इसको लर्न करना है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये इसको अच्छी तरह समझने के लिए बेटा आप इस वीडियो को दोबारा देखिएगा, और अगेन मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि इसको सब्सक्राइब भी कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। हम दोबारा मिलेंगे इंशाल्लाह। फ़ी अमान अल्लाह।